Hi, in this video we are going to solve some problems on conditionals, relational operators and logical operators that we have learned in previous video. तो इस वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो प्रॉब्लम मैंने एक सीट में मेंटेन कर रखा है और आगे मैं आपको ये सीट का शेयर कर दूंगा। अभी तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाद में जब पूरा प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगा और ये प्रिपेयर हो जाएगा बहुत अच्छे से सीट, तो मैं ये सीट भी शेयर कर दूंगा आपको, ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सको, फिर से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है वो है फाइंड कैरेक्टर केस। तो ट्राई प्रॉब्लम पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको एड टू ए न्यू पेज में लेके चलते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग को बहुत अच्छे से रीड आउट करके समझना है। तो ये बोल रहे हैं, इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन ए कैरेक्टर CH। ठीक है, अपन को जो यूजर से मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक कैरेक्टर मिलेगा, एक कैरेक्टर मिलेगा। ठीक, लेकिन आपको बता दूं कि हम लोग सब कुछ लेना, इंटीजर लेना सीखे थे, कैरेक्टर लेना अभी तक सीखे ही नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हम लोग के पास कैरेक्टर लेने के लिए, जैसे हम लोग क्या इंटीजर लेने के लिए क्या करते थे, s.next int से हम लोग इंटीजर लेते थे। जैसे s क्या होता था? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कैरेक्टर लेना है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड कैरेक्टर के लिए बना ही नहीं है जावा में। तो हम लोग कैरेक्टर लेते कैसे? तो उसको लेने के लिए अगर मुझे स्ट्रिंग कुछ लेना है तो उसके लिए अपने पास मेथड होता है s.next। इससे एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मुझे s लेना है सूरज से, तो पहला कैरेक्टर मैं लूँगा इसका। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर अगर मुझे लेना है, किसी स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है कैर एट, मतलब कैरेक्टर एट, और हम लोग इसका इंडेक्सिंग ऐसे करते हैं। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? जैसे सूरज है तो सूरज में क्या करेंगे, ये होगा 0, ये होगा 1, यू होगा 1 2 3 4। तो इसको हम लोग अगर इंडेक्सिंग करें अच्छे से SURAJ, तो ये इंडेक्सिंग जो होगा वो एरे की तरह ही होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग कैर एट मतलब कैरेक्टर एट और उसके बाद उसका इंडेक्स डाल देते हैं 0। इससे मुझे क्या मिल जाता है? उसका पहला कैरेक्टर मिल जाता है। जैसे मुझे S यहाँ पे मिल रहा है, तो अगर कोई भी यूजर अगर जैसे कोई भी कैरेक्टर जैसे A डाला तो वो पहला ही कैरेक्टर होगा उस स्ट्रिंग का, तो हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और वो जो मेथड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैर एट मेथड। s.next से हम लोग स्ट्रिंग निकालते हैं। ये क्या देता है? अपने को एक स्ट्रिंग देता है। अगर स्ट्रिंग मिल गया फिर स्ट्रिंग डॉट कैर एट और उसके बाद हम लोग उसका इंडेक्स डाल देते हैं, जिससे अपन को उसका कैरेक्टर मिल जाता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया है कैरेक्टर कैसे लेते हैं। ठीक है, फिर से वापस आते हैं अपन प्रॉब्लम पे। इसको इरेज करते हैं थोड़ा। ठीक, ये ज़्यादा इरेज हो गया, इतना इरेज नहीं करना था। तो इरेजर ले लेते हैं, थोड़ा सा इससे इरेज कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, ओके, फिर से बैक आते हैं। रिटर्न आइदर 1 0 और -1, तीन चीज़ हमको रिटर्न करना है। कहाँ से? मुझे अगर कुछ भी रिटर्न करना है वो तीन चीज़ रिटर्न होगा, 1 0 या फिर -1, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। अब रूल्स क्या कहता है भैया? पहला रूल्स जो आपका कहता है 1 रिटर्न करना है आपको इफ़ द कैरेक्टर इज एन अपर केस अल्फ़ाबेट। अपर केस अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया A B से लेके Z तक अपर केस में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप रिटर्न कर दो 1। आई होप कि ये समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है भैया? दूसरा कंडीशन कहता है कि 0 रिटर्न करे इफ़ द कैरेक्टर इज ए लोअर केस अल्फ़ाबेट A to Z। अगर A से लेके Z तक है तो आप 0 रिटर्न कर दो भैया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
तीसरा केस की अगर बात करें तो अगर इस दोनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो तीसरा जो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगा वो क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा ही नहीं ये। और जब ये अल्फ़ाबेट नहीं होगा तो उस केस में ये बोल रहा है कि -1 रिटर्न कर दो। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि ए आ गया अपन को किससे, यूजर से ए आ गया, कैरेक्टर में CH में जो है उसने ए डाल दिया। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिलेशनल ऑपरेटर। तो मैं चेक करता हूँ CH लेस देन और इक्वल टू Z, ये जो कैरेक्टर हमारा होना चाहिए वो Z से छोटा या बराबर होना चाहिए। बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, Z से तो छोटा या बराबर होना चाहिए लेकिन कुछ से बड़ा या बराबर भी होना चाहिए। और वो किससे होना चाहिए बड़ा या बराबर, वो होना चाहिए CH ग्रेटर देन और इक्वल टू A। ये किस चीज़ के लिए है, लोअर केस के लिए, लोअर केस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग को प्रिंट कर देना है क्या, 0। ठीक है, प्रिंट कर देना या फिर रिटर्न कर देना है। तो ये काम कैसे करता है, ये तो CH कैरेक्टर में कंपैरिजन हो नहीं सकता, ये डायरेक्ट कैरेक्टर में कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, तो CH का जो भी स्काई कोड होगा, जैसे यहाँ पे A था तो A का स्काई कोड क्या होता है 97, लेस देन इक्वल टू Z का होता है 122। तो 97 लेस देन इक्वल टू 122 ट्रू हो गया, पहला ऑपरेंड अपना जो है वो ट्रू हो रहा है। यहाँ पे ये जो है अपना पहला ऑपरेंड है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, एंड का पहला ऑपरेंड ट्रू हो गया। अब चलते हैं दूसरे ऑपरेंड पे। दूसरा ऑपरेंड क्या कहता है, दूसरा ऑपरेंड जो अपना कहता है कि CH ग्रेटर देन और इक्वल टू A। तो CH के जगह पे 97 है, A ही है, 97 से बड़ा या बराबर होगा। दूसरा भी एकदम सत्य बात है, विश्वव्यापी सत्य बात है। ठीक है, दूसरा भी सत्य है तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी अपना क्या हो गया, ट्रू हो गया। और एंड में हम लोग पढ़े थे कि अगर 1 1 दोनों आता है, मीन्स ट्रू ट्रू दोनों आता है, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप कि ये एकदम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रू होता है तो फाइनल रिजल्ट भी ट्रू हो जाएगा। ये तो हुई बात कि हम लोग इफ़ के लिए पहला कंडीशन हम लोग लिख चुके हैं। तो इस केस में अगर ट्रू ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें प्रिंट कर देंगे 0। तो 0 हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब देखते हैं कि इस केस में 0 आना चाहिए क्या, हाँ आना चाहिए भाई, क्योंकि ये लोअर केस है। लोअर केस में बोल रहा है रूल भी कि अगर लोअर केस का कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, तो आप क्या कर दो, 0 प्रिंट करवा दो या फिर 0 रिटर्न करवा दो। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया हो। ठीक है, अब अपने पास एक ही कंडीशन नहीं है, अभी 2 कंडीशन है। तो हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे और तीसरा जो बचता है उसे डिफ़ॉल्ट रखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग इफ़ एल्स में रखते हैं वैसे ही इफ़ एल्स में रहते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो हम लोग है वो यहाँ पे देख रहे हैं, एल्स इफ़। इसमें दूसरा कंडीशन क्या लगेगा, ये हो गया। अब हम लोग अपर केस के लिए देख लेते हैं, लोअर केस के लिए तो देख लिए, एक बार अपर केस के लिए देखते हैं कि अपर केस में क्या होता है। अपर केस में क्या होगा कि जो हमारा CH होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे हो जाएगा, A से। फिर से बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, तो कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। बीच में हम लोग लगाएंगे कि अपना जो CH है, अपना जो CH है वो क्या हो, छोटा या बराबर हो Z से, अपर केस वाला Z। तो इस केस में हम लोग प्रिंट करवा देंगे क्या, 1 को। आई होप कि इसमें आप कर लेंगे, इसको डिबग कर लेंगे। क्या होगा, ये होगा CH। अगर सपोज कर लेते हैं CH में भी A है तो ये आ जाएगा पहला 97 लेस देन इक्वल टू 97, और इसमें क्या आ जाएगा 97 लेस देन इक्वल टू 122। दोनों कंडीशन फिर से सही हो जाएगा और ये 1 को प्रिंट कर देगा। अगर कैपिटल A है तो उसकी बात कर रहा हूँ। आई होप कि दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गया। और तीसरा कंडीशन तो एकदम बच्चा वाला कंडीशन है,
कुछ है ही नहीं उसमें। तीसरा कंडीशन ऐसा क्या है भैया, तीसरे कंडीशन में है कि अगर ये दोनों कंडीशन सही नहीं होता है ऊपर वाला, तब तुम तीसरा कंडीशन चलाओगे। और तीसरा कंडीशन में क्या चलाओगे, प्रिंट कर दो सिंपल, ये अल्फ़ाबेट ही नहीं है तो -1 प्रिंट कर दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से तीनों कंडीशन को लिखते हैं एक जगह। तो पहला कंडीशन जो था वो अपना क्या था कि जो भी CH है वो लेस देन इज इक्वल टू Z हो जाए लोअर केस के लिए, एंड बीच में लगाया था CH जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू A हो जाए। तो ये लोअर केस हो गया। इस केस में ये क्या चेक कर रहा है, लोअर केस है कि नहीं अल्फ़ाबेट। दूसरा कंडीशन जो अपना होने वाला था वो क्या था, CH जो है वो लेस देन इज इक्वल टू अपर केस का Z हो जाए, एंड बीच में लगाएंगे CH जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अपर केस का A हो जाए। ये चेक कर रहा था कि अपर केस है कि नहीं। और तीसरा कंडीशन तो एकदम बच्चों वाला कंडीशन था। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो अगर दोनों नहीं हुआ तो तीसरा कंडीशन एल्स वाला चल जाएगा। ये एल्स के केस में हम लोगों ने लिख दिया था। ठीक है, आई होप कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छे समझ में आ गया। हम लोगों ने उसका एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लेके देख लिया है, सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, उसको पेन डाउन कर लिया है। तो आपको अगर मन हो तो इसका फ्लो चार्ट आप बना लेना एक बार, क्योंकि सॉल्यूशन आपको तो सॉल्यूशन सोच चुके हो, आप उसको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो आप इसका एक बार फ्लो चार्ट बना देना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने पेन डाउन कर लिया है, सूडो कोड में ही आपको सब कुछ समझाया है, तो मैं चलूँगा सीधे प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले तो एग्जिट करते हैं, अपीयरेंस, एग्जिट प्रेजेंटेशन मोड, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं क्या था, सॉरी, फाइल न्यू जावा क्लास कैरेक्टर केस सेव। ठीक है, हम लोग फिर से चलते हैं अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन मोड। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन को बुलाएंगे। भैया मेन भैया आप आ जाओ। ठीक है, जब मेन फंक्शन अपने पास आ गया तो हम लोगों ने प्रॉब्लम में क्या देखा था कि सबसे पहले हमें इनपुट लेना है। तो इनपुट के लिए क्या करना होगा, स्कैनर क्लास को बुलाना पड़ेगा। बुलाएंगे स्कैनर क्लास को, स्कैनर एस इज इक्वल टू, ये हम लोग वर्षों से लिखते आ रहे हैं। ठीक है, इनपुट लेना है, स्कैनर क्लास को बुलाओ। ठीक है, लेकिन इस बार इनपुट जो लेना है वो कैरेक्टर होना चाहिए, और कैरेक्टर के लिए कोई मेथड नहीं होता, ऐसा मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लेते हैं, हम लोग सबसे पहले लेंगे स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स का जो भी कैरेक्टर होगा उसको ले लेंगे और उसी कैरेक्टर को स्टोर करवा लेंगे। तो ये अपना कैरेक्टर अपने पास CH आ गया। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना जो भी ऑपरेशन था। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं अपर केस के बारे में। तो अपर केस में क्या होगा कि CH जो है वो आपका बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, CH ग्रेटर देन और इक्वल टू A, कैपिटल A, एंड ये लॉजिकल एंड है। CH जो है आपका वो लेस देन और इक्वल टू कैपिटल Z। तो इस केस में हम लोग को प्रिंट करवाना था, यहाँ पे प्रिंट होता है S आउट से, इस केस में प्रिंट करवाना था 1। ये हो गया अपर केस के लिए। सेम, जस्ट हैव टू चेंज द कंडीशन। तो हम लोग लिखते हैं एल्स इफ़, या फिर आप इफ़ भी लगा सकते हैं, लेकिन एल्स इफ़ में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन नहीं चलेगा तभी इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर नहीं चला तो यहाँ पे पहुँचेगा एल्स इफ़। तब या तो कैपिटल ए वाले में कोई से मिल गया इसको, अगर नहीं मिला तो वो लोअर केस में चेक करेगा, और इसमें हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, CH लेस देन और इक्वल टू स्मॉल वाला Z, एंड CH जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल वाला A। इस केस में अपन को जो प्रिंट करवाना था वो प्रिंट क्या करवाना था, 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और सबसे फाइनल जो कंडीशन था, नॉट एन अल्फ़ाबेट
Why? Because uppercase we have handled here, lowercase we have handled here. The remaining only one condition is that not an alphabet. Okay, so for not an alphabet, what we will do? We will write else condition and simply we are gonna print what we are gonna print, -1. ओके, आई होप कि आपको तीनों कंडीशन सही में से समझ में आ गया। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन सब कुछ समझ में आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार रन करवा के देखते हैं कि भाई अपना कोड सही काम कर रहा है कि नहीं। इतना मेहनत किए हैं, अप्रोच देखे हैं, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी आ ही नहीं रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोगों ने यूज़र को बताया ही नहीं कि आपको कैरेक्टर डालना है यहाँ पे। तो दैट्स ए बैड हैबिट। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग सब कुछ अगर अच्छे से किए हैं तो हम लोग ये भी लिखेंगे, इंटर ए कैरेक्टर। पता तो चले यूज़र को कि कैरेक्टर डालना है। स्टॉप करते हैं और फिर से रीरन करते हैं इस प्रोग्राम को। इसमें ऑप्शन आ गया इंटर ए कैरेक्टर। कैरेक्टर में सपोज कीजिए मैंने डाला एस, कैपिटल एस, तो ये अपर केस का एस है, तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर शुड बी 1। चलिए चलाते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ परफेक्ट, वी आर गेटिंग 1 एज आंसर। नाउ वी वांट टू रीरन दिस, और इस बार हम लोग डालने वाले हैं, सपोज कीजिए स्मॉल का मतलब लोअर केस का पी डाल दिया मैंने, तो देन वी हैव द आंसर एज 0, और जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट है। उसके बाद फिर से इसको रीरन करते हैं और इस बार हम लोग कोई अल्फ़ाबेट की जगह पे डॉलर डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या आता है आंसर? अपने पास आंसर आ गया -1। ठीक है, अपना कोड बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन यहाँ चलने से काम नहीं चलेगा। अपन को यहाँ पे इस कोड को सबमिट करके दिखाना पड़ेगा। वैसे सबमिटेड होगा मेरे पास, तो मैं इसको हटा देता हूँ पुराना वाला। ठीक है, यहाँ पे अपना इसके पास फाइंड केस वगैरह सब कुछ हैंडल्ड है। ठीक है, हम लोग को जो करना है वो इस मेथड में ही लिखना है, फाइंड केस वाले मेथड में। इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग? सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। इसमें ये इनपुट सब कुछ हैंडल्ड है, हम लोग को सिर्फ लॉजिक लिखना है उस फंक्शन का। तो हम लोग यहाँ पे इसको, ये क्या कॉपी कर लिया था मैंने, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अपर केस, लोअर केस एंड नॉट एन अल्फ़ाबेट के लिए 3 कंडीशन है। लेकिन आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे वॉइड नहीं है, ये प्रिंट कर रहा है, मतलब सॉरी रिटर्न कर रहा है इंटीजर को। तो जब इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो आप प्रिंट क्यों कर रहे हो? हमको भी रिटर्न करना है। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा? रिटर्न स्टेटमेंट किसी भी फंक्शन को जहाँ से भी रिटर्न हुआ वहाँ से ख़त्म कर देगा। उसके बाद फंक्शन आगे नहीं चलेगा, वहीं से रिटर्न हो जाता है। रिटर्न 0 एंड फाइनली वी विल रिटर्न इट एज -1। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। अपना सारा टेस्ट केस पास हो गया, सब टेस्ट केस पास हो गया। सबमिट करके देख लेते हैं इंटरनल टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपना लार्ज टेस्ट केस भी पास हो गया और सब कुछ पास हो गया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने अपना पहला कोड सबमिट कर लिया है और वो भी सक्सेसफुली सही बना के सबमिट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नॉट स्टार्टेड की जगह पे डन वाले पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आई होप कि एक बार में एक ही वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, उसके बाद टोटल सैलरी, सम ऑफ इवन। ये पूरा ये 5 प्रॉब्लम कर लेंगे तभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होना चाहिए बीच बीच में। तो हम लोग प्रैक्टिकल करते रहेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते रहेंगे, आपको मैं होमवर्क देता रहूँगा, आप उसे करके लाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको सीट भी दूँगा, ये सीट मैं शेयर कर दूँगा आपसे, फिर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आज जितना हम लोगों ने कवर करा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।